व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। तवे पर जो आइटम बनती है ना, तवा आइटम जो होती है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और वैसी एक वेजिटेरियन डिश बनती है पनीर तवा भुना मसाला, और ये इतनी अमेजिंग बनती है। इसमें भुना मसाले की एक ग्रेवी बनती है और फिर तवे पर एक तड़का बनाया जाता है। स्लाइस्ड अनियन, कैप्सिकम, मिर्च, पनीर, ये ग्रेवी ऐड करके इसको तवे पर पकाते हैं। और इसको फिर आप जब रुमाली रोटी के साथ खाओगे, और मैं 2 स्पेशल चटनियाँ इसके साथ सर्व करता हूँ, इट्स अ वंडरफुल मील। मुंबई में कभी सड़कों पर रात को जाकर खाओगे ना, तवा आइटम ये मिलती है और बहुत मज़ा आता है खाने में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू IFL सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज दैट यू कैन कुक ईजिली एट योर होम। अब ये तवा भुना मसाला के लिए वो भुना मसाला ग्रेवी कैसे बनाते हैं, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रेवी के लिए 4 मीडियम साइज के प्याज ले लेने हैं और 2 टमाटर। प्याज ज़्यादा होते हैं भुना में। प्याज को रफली काट लेंगे ताकि चॉपर में ऐड करके इनको फाइनली हम चॉप कर लें। ठीक है, प्याज एक बार रफली काट लिए, चॉपर में ऐड कर दो। साथ ही में 10 से 12 लहसुन की कलियां, लहसुन ज़्यादा यूज़ करना है। 2 इंच अदरक और साथ में 2 तीखी वाली हरी मिर्च। ये सारी चीज़ें चॉपर में ऐड कर दो और अच्छे से फाइनली चॉप कर लो। चॉपर में एक साथ सारी चीज़ें ऐड कर दोगे, फटाफट काम हो जाएगा एकदम आपके किचन में। ये देखो, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची सारी चीज़ें फाइनली चॉप हो गई हैं। अब एक कढ़ाई या एक डीप बर्तन ले लो, गैस शुरू कर दो और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून आपने तेल ऐड करना है। तेल थोड़ा सा खुला लेना है कि भुनाई अच्छे से हो पाए। तेल एक बार गर्म हो जाए तो कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं। आधा टीस्पून जीरा, 2 तेज पत्ते, 3 हरी इलायची, 1 मोटी इलायची और आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा। ये सारे मसाले ऐड कर दिए। मसालों को ऐसे थोड़ा सा तड़कने दो, तेल में फ्लेवर छोड़ने दो और फिर ये प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची जो चॉप करके रखी थी वो ऐड कर दो। अब आपको प्याज को अच्छे से भूनना है जब तक कि ये एकदम गोल्डन ब्राउन रंग के हो जाएं। भुना मसाला में ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि भुनाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो वो भुना वाला फ्लेवर, टेक्सचर, कलर नहीं आएगा। तो अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम पर भुनिए। एक बार प्याज आपका ऐसे हल्का सा गुलाबी हो जाए, पिंकिश हो जाए, आप देखेंगे प्याज थोड़ा थोड़ा ना ये बर्तन के किनारों पे भी लग जाएगा। बेसिकली ये फॉन्ड बन गई है। अब क्या करो, हल्का ना गर्म पानी का छींटा मारो इस स्टेज पर और इसको मिक्स करो। वो जो फॉन्ड है, जो प्याज लगा हुआ था किनारों पर, वो निकल जाएगा और आपका प्याज जो है ना फटाफट ब्राउन होगा। ये प्रोसेस को 1-2 बार कर सकते हो, इससे भुनाई आपकी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, लगभग 15 मिनट लग जाएंगे प्याज को अच्छे से भूनने के लिए, लेकिन इसमें भुनाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरीके के आपके प्याज दिखने चाहिए, तब तक प्याज को आप भून लो। देखो, बढ़िया तरीके से एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस स्टेज पर आपको करना ही है, गैस को एकदम लो कर देना है या बंद भी कर सकते हो, और फिर टमाटर की तैयारी करनी है। तो 2 टमाटर लिए थे हमने। टमाटर को रफली काट कर चॉपर में ऐड कर दो और इसको एकदम फाइनली चॉप कर दो, जैसे प्योरे टाइप बन जाएगी। देख सकते हो कैसे प्योरे टाइप बन गई है। इसे अभी बर्तन में ऐड कर दो। साथ ही में थोड़ा सा दही लेना है हमको, आधा कप दही ले लिया है। इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। एंड गाइस, आपको अगर ये ब्यूटीफुल मसालादानी ऑर्डर करनी है, ये क्योरा की स्टेनलेस स्टील मसालादानी है, ब्यूटीफुल सी एनग्रेविंग है इसके ऊपर और ब्रश स्टेनलेस स्टील फिनिश है। काफी कॉम्पैक्ट है, हैंडी है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। Amazon और Quorahome.com पर ये अवेलेबल है और लिंक भी नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। एक बार आपने ये मसाले ऐड कर दिए, इनको अच्छे से मिक्स कर लो। दही की जो गुठली है ना, वो बननी नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ कर लो। देखो, सारी चीजें मिक्स हो गई। इसे भी अभी आपने ऐड कर देना है बर्तन के अंदर और अच्छे से मिक्स कर लेना है, स्टर कर लेना है। एक बार सारी चीज़ों को मिला लिया, गैस की फ्लेम को फिर से हाई कर दो और अभी फिर से भुनाई का प्रोसेस शुरू करना है। अब यहाँ पर भी भुनाई आपको कम से कम 20-25 मिनट्स के लिए करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भुना मसाला बना रहे हैं तो भुनाई इंपॉर्टेंट है, उसी से फ्लेवर आएगा। जैसे हम प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन मसाले डालते हैं ना फ्लेवर के लिए, भुनाई से भी फ्लेवर डेवलप होता है और वो इस रेसिपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 20-25 मिनट्स लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपने पेशेंटली अच्छे से भुनाई की, जो रिजल्ट आएगा ना फाइनल, एवरीबडी इज गोइंग टू लव दिस डिश व्हेन यू सर्व इट एट योर होम। आप देख सकते हो लगभग 25 मिनट्स के बाद इसका टेक्सचर देखो, एकदम रिड्यूस हो गया है, कलर गहरा हो गया है, तेल अच्छे से छूट चुका है। इस स्टेज तक आपको पकाना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारी भुनाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम करने वाले इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है। तो गर्म पानी से इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर रहा हूँ। एक लटपटी सी ग्रेवी हमको तैयार करनी है। देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल ये भुना मसाला की ग्रेवी लग रही है और कंसिस्टेंसी ये परफेक्ट है।
इस स्टेज पर खाली टेस्ट करके आपको नमक एडजस्ट कर लेना है। क्या डिलिशियस ये ग्रेवी बनी है। नमक हल्का सा कम है, बस नमक ऐड किया है। आप अगर कुछ तीखा वीखा भी यहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, ग्रेवी हमारी भुना मसाले की बनकर तैयार हो गई है। गैस बंद कर दो, ढक्कन लगा दो और इसको साइड पर रख दो। नेक्स्ट स्टेप है पनीर। ठीक है, तो 2 ऐसे स्लैब ले लिए मैंने पनीर के, लगभग 350 ग्राम्स अप टू 500 ग्राम्स ले सकते हो इस रेसिपी के लिए। स्लैब क्यों लिए आपको बताता हूँ। नॉन स्टिक पैन ले लो, गैस शुरू, थोड़ा सा तेल ऐड करो, 1 टीस्पून टाइप, हल्का सा गर्म हो जाए। ये स्लैब पनीर के रख देने। पनीर को ना काट कर आपको नहीं पकाना है, ऐसे स्लैब्स ही पका दो। तो होगा क्या, आपको बस 2 ही स्लैब पकाने पड़ेंगे। निकाला और कट कर लिया, काफ़ी आसानी हो जाती है, प्रोसेस फास्ट हो जाता है। वो छोटे छोटे क्यूब नहीं तो एक एक आपको पलटाने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, एक साइड से पका लिया, पलटा लो, देखो एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा एक तरफ से। दूसरी तरफ से भी सेम तरीके से पनीर को पका लो। एक बार दूसरे तरफ से भी पनीर पक गया, इसको निकालना है, चॉपिंग बोर्ड पे ट्रांसफर कर देना है, हल्का सा ठंडा कर लेना है कि आप इसको हाथ लगा पाओ, और फिर इसको कट कर लेना है। स्क्वायर्स, क्यूब्स कैसे भी कट कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं इन्हें कैसे कट कर रहा हूँ, ऐसे थोड़े लंबे लंबे पीस काट रहा हूँ, अच्छे लगते हैं तवा भुना मसाला में। ठीक है, एक बार पनीर का प्रेप कर लिया, इसको साइड में एक बोल में ट्रांसफर कर दो। और नेक्स्ट बस 2 चीजें हमको कट करनी है यहाँ पर। एक शिमला मिर्ची ले ली है और एक प्याज ले लिया है। सबसे पहले शिमला मिर्ची को कट कर रहे हैं, तो शिमला मिर्ची के ऐसे साइड्स कट कर लेने हैं, प्लैंक्स बना लेने हैं, और फिर इनको ऐसे मीडियम पतला कट करना है। ये देख सकते हो किस तरीके से कट किया है। सेम तरीके से प्याज को भी कट करना है। तो प्याज को बीच में से काटा, ऐसे रखा, और फिर जैसे कैप्सिकम कट की थी सेम तरीके से काट लीजिए, और आपको ऐसे प्याज के भी ऐसे लेयर्स मिल जाएंगे, ये देखो। ठीक है, तो प्याज और शिमला मिर्च को ऐसे इस तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ तक का आपने प्रोसेस देखा। आपको भुना मसाला की ग्रेवी बनानी है, पनीर की प्रेपरेशन करनी है, और ये वेजीज की प्रेपरेशन करनी है। ये वेजीज के साथ में ना मैं थोड़ी सी हरी मिर्च और हरे धनिया की जो डंडी होती है वो मैंने चॉप करके रखी हुई है, और हरा धनिया ले लिया है। तो तड़के में ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, साथ में थोड़ा चाट मसाला वगैरह ऐड करेंगे और तड़का लगाएंगे। तो बेसिकली यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो तवे पर नहीं किया है, लेकिन है भुना तवा मसाला। तो अगला जो प्रोसेस है वो फ्राई पैन या तवे के ऊपर करना है, जहाँ पर इसको तड़का देंगे, सारी चीज़ें मिलाएंगे और साथ में टॉस करेंगे। और उससे भी ना फ्लेवर्स इसके और बढ़िया तरीके से आएंगे, और इसकी जो टेक्सचर है वो कम्प्लीटली तवे पर पकाने से एकदम अलग होगी, जैसे तवे आइटम की होती है। और जब सारी चीज़ें मिलेंगी ना, माइंड ब्लोइंग सा रिजल्ट आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है इसको तड़का देना है, फाइनल इसकी असेंबली करनी है। वो कैसे करते हैं चलो देख लेते हैं। अब एक फ्राई पैन ले लो, घर पे बहुत बड़ा तवा नहीं होता है तो फ्राई पैन पे ही काम चला लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्राई पैन अच्छे से गर्म कर लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक स्मोकी फ्लेवर ऐड करने के लिए। फ्राई पैन अच्छे से गर्म हो गया, तब 2 टेबलस्पून मक्खन और 1 टीस्पून तेल, ताकि मक्खन जले नहीं। मक्खन तेल गर्म हो गया, तब इसमें जो शिमला मिर्च और प्याज स्लाइस करके रखे थे वो ऐड कर दो। साथ में 2 स्लिट की हुई हरी मिर्ची और ढेर सारे चॉप किए हुए कोरिएंडर स्टेम्स। बहुत ही अमेजिंग सा फ्रेश फ्लेवर और क्रंच ऐड होता है। और यहाँ पर बस 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर टॉस करना है। सारी जो वेजीज हैं आपकी वो क्रंची रहनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मिनट के बाद इसमें हमारा भुना मसाला ऐड कर देना है, ग्रेवी सारी ऐड कर देनी है, और फिर हल्का सा गर्म पानी भी ऐड कर दो कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा ढीला करने के लिए। और फिर सारी चीज़ों को स्टर करके लगभग 1 मिनट के लिए पका लेना है। जो ग्रेवी है ना, हमारा मसाला है, वो आपस एक उबाल पर आ जाना चाहिए। एक बार मसाला कुछ आपका इस तरीके का दिख रहा है, एकदम ब्यूटीफुल, जो पनीर हमने पका कर रखा था वो ऐड कर देना है। साथ ही में एक लाख चुटकी चाट मसाला, 1 चुटकी गरम मसाला, 1 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी को ऐसे क्रश करके ऐड करो फॉर दैट ब्यूटीफुल फ्लेवर, और साथ में खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया। अब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी कुक्ड। बट जस्ट लुक एट दैट, हाउ ब्यूटीफुल दिस पनीर तवा भुना मसाला इज लुकिंग। माइंड ब्लोइंग चीज़ बनती है। एंड देयर यू गो, योर पनीर तवा भुना मसाला इज रेडी। लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल। So
भाई क्या चीज़ बनती है, पनीर तवा भुना मसाला, रुमाली रोटी, चटनियों में उसको डिप करो, प्याज ऊपर रखो। दिस इज़ अ रेसिपी विच यू आर गोइंग टू लव। ऐसी रेसिपी जो रोज़ नहीं बना सकते हो, पार्टी वार्टी कर रहे हो, इंडल्ज करना तब बनाओ, लेकिन ज़रूर बनाओ। और जो चटनियाँ बनाई है ना मैंने 2, वो मैंने कई बारी चैनल पर बनाई हुई है, इसलिए इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी ये रेसिपी बना रहा हूँ वो दोनों चटनियाँ ज़रूर बनाओ, माइंड ब्लोइंग, आपको मज़े आ जाएंगे। जब भी ट्राई करोगे ना रेसिपी, नीचे कमेंट्स में आकर बताना रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time, this beautiful recipe at your home. Cheers, see you in the next one.